यह कांच का दरवाजा 3 मीटर मोटा है। छोटी लड़की 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से उससे टकराई और आश्चर्य की बात यह है कि कांच का दरवाजा सीधा चूर-चूर हो गया। उसने अपनी पालतू छोटी सुअर यूको को बचाने की कोशिश की, लेकिन यूको ऑफिस बिल्डिंग में नहीं थी, बल्कि उसे अमीर व्यापारी के प्रयोगशाला स्थान पर भेजा जा रहा था। यूको को लोगों द्वारा परेशान किए जा रहे देखकर यूजेन पागलों की तरह ट्रक का पीछा करने लगा। आधे रास्ते में यूजेन एक छोटी सड़क से होकर ट्रक के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। गाड़ी के डिब्बे के अंदर ऐसा लग रहा था कि यूको ने अपने मालिक को महसूस किया और एक दहाड़ लगाई, लेकिन कुछ सेकंड बाद यूजेन को एक पुल की ऊंचाई सीमा के कारण गाड़ी के दरवाजे पर लटकना पड़ा। इस समय एक काले रंग की ट्रक तेजी से उनके पीछे आ रही थी। अंदर के लुटेरे बहुत शिष्टता से ट्रक चालक को रुकने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन चालक ने इसे मजाक समझा और उसे काफी रोमांचक लगा, इसलिए उसने लुटेरों की बात को अनसुना कर दिया। लुटेरे मजबूरन आगे बढ़कर ट्रक को रोकना पड़ा। सुरंग के अंदर यूजेन गाड़ी के हिलने से गिर गया और ट्रक को अंततः लुटेरों द्वारा रोक दिया गया। लुटेरे तुरंत ट्रक से बाहर कूदे और कार्गो में घुसने लगे यूको को चुराने के इरादे से, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूको को छोड़ा, यूको डर के मारे सब पर हमला करने लगी। मालिक यूजेन की आवाज सुनकर वह यूजेन की ओर दौड़ी। उसके साथ यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन सुरंग के बाहर वाहनों की चहल पहल थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे मजबूरन एक भूमिगत बाजार में चले गए। मानवों की घबराहट की तुलना में इस समय यूको उनसे भी ज्यादा भयभीत थी और एक छोटी सी चूक के कारण उसके पैर फिसल गए, जिससे वह एक छोटे से सुपरमार्केट में गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में वे कुछ डाकू भी आ गए और एक डाकू ने तो यूको के पैर में चुभे हुए कांच के टुकड़े को कोमलता से निकालने में मदद की। असल में ये गिरोह जानवर संरक्षण संघ का है। उनके संघ का उद्देश्य दुनिया के सभी जानवरों को कष्ट से बाहर निकालने में मदद करना है। धनी व्यक्ति द्वारा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का प्रमाण प्राप्त करने के लिए वे उम्मीद करते हैं कि वे यूजुको के कान में एक दूरस्थ कैमरा स्थापित कर सकें और यूजुको को वापस धनी व्यक्ति के पास भेज सकें। जैसे ही काम पूरा होगा, वे यूजुको को सुरक्षित रूप से यूजुको के घर भेज देंगे। यूजुको भले ही अनिच्छुक था, लेकिन उसे सहमत होना पड़ा। इसी तरह यूजी को फिर से फूशांग के पास भेज दिया गया। इस यातायात दुर्घटना से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को सुधारने के लिए फूशांग ने यूजेन को कंपनी के छविदूत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन यूजेन की अपेक्षा के विपरीत जैसे ही यूजी को प्रयोगशाला में लाया गया, एक कर्मचारी ने जीवित यूजी के मांस को निकालकर पकाया और उसे भोजन विशेषज्ञों को चखने के लिए पेश किया। यह दृश्य ठीक कान के नीचे लगे कैमरे में कैद हो गया।